जो आपने जो मिक्सचर आपने बनाया है वो पतीले में, इसमें क्या क्या मिक्स किया आपने? मैंने पहले सूजी डाला है, उसके बाद दही को भून के डाला है और पानी से इसको पहले और नमक डाल के 1 घंटा तक पूरी तक छोड़ दिया है। मतलब आपने सूजी डाला है, उसमें पानी डाला है और नमक डाला और फिर दही डाला और दही डाला है। हाँ। और फिर इसको 1 घंटे के छोड़ दिया पूरे के लिए। अच्छा, और फिर उसमें कुछ दिख रहा है और क्या क्या डाला हुआ आपने? प्याज, मिर्चा, टमाटर, धनिया पत्ता। प्याज, मिर्ची, टमाटर और धनिया पत्ता छोटे छोटे टुकड़े करके डाले होंगे ना? ठीक है, तो ये आपने सूजी का हलवा का पूरा सॉल्यूशन तैयार किया है। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे कैसे? तो हम बनाएंगे, पहले तवे पे तेल डाल देंगे। अच्छा। और उसमें इस मिक्सचर को थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए मिक्सचर, और उसमें एक कद्दू से डाल के उसको बनाएंगे। अच्छा। और उसको धीमे आंच पे पकाएंगे। अच्छा। और ये हमने तेल ले लिया है ना, इसमें हमने तवे को चढ़ाया ऊपर और तवे में हमने तेल को डाला है। 1 चम्मच तेल डाले और 1 चम्मच तेल डालने के बाद जो आपने तैयार किया है ये हमने पूरा एक कलछी डाल दिया है और इसको हमने थोड़ा सा फैला दिया है सूजी का डोसा बनाने के लिए। और हम थोड़ा सा बनने के लिए दे रहे हैं। इसका जो एक साइड है वो एक साइड पूरा पक रहा है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा कलछी से हम थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। और ये पूरा हमारा देसी स्टाइल है, जिस तरह हम गांव में सूजी का डोसा बना रहे हैं। और इसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा होता है। एक शॉर्टकट आप इसको स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं, एक थोड़ा सा एहसास होगा और ये काफ़ी हेल्दी भी है। खट्टेपन का एक एहसास आ जाए, उसमें मैं टमाटर इसमें थोड़ा सा मिलाया है। और ये देखिए काफ़ी सफाई के साथ अपनी जी ने इसको हल्का हल्का तो वो के तो नीचे का जो पोर्शन है वो पक गया है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पका है कि नहीं पका है। और इसमें हमने पलटी कर दिया, पलटी कर दिया, ये मतलब आधा हमारा पक चुका है। कितना प्यारा लग रहा है। अब ये देखिए ये ऑलमोस्ट पक चुका है और ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आप इसको आराम से सीख चुका है। आप इसे प्लेट में रख के गार्निश भी कर सकते हैं। गार्निश करने के बाद ये अच्छा लगता है। हम गार्निश नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल देसी स्टाइल में से बना रहे हैं। तो घर में फॉर्मेलिटी करने के लिए हम इसे गार्निश वगैरह नहीं करते हैं। ये बन चुका है और ये देखिए हम थोड़ा सा पलट के देख लेंगे कि ये ऑलमोस्ट पक चुका है। पकने के बाद इस तरह हम प्लेट में से डाल लेंगे। ये देखिए इतना खूबसूरत है। और आप इसे धनिया पत्ता की चटनी के साथ खा सकते हैं, आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा खा सकते हैं। जिस तरह की चटनी के साथ खा सकते हैं। आप क्या तो सांभर बना लीजिए, आप क्या तो चटनी बना लीजिए। तो ये आपका है सूजी का डोसा।